अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखिए, हम बेसिक इंग्लिश पढ़ने जा रहे हैं। क्योंकि मुझे तजुर्बा है पढ़ाने का, तो इधर उधर की चीज़ें हम नहीं पढ़ेंगे। वो चीज़ें जो बोलने में काम आती हैं, अक्सर जहाँ पर आप उलझे रहते हैं, वो चीज़ें हम पढ़ेंगे, है ना। रही बात पढ़ने की, लिखने की, ये चीज़ें आप कहीं सीख सकते हैं। हम फोकस करेंगे आपको इंग्लिश के जुमले किस तरीके से हम बआसानी बनाएं और किस तरीके से हम बआसानी दूसरों से बोल सकते हैं, समझ सकते हैं। इतनी मुश्किल नहीं है जितना हम समझते हैं, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। ठीक है, मेरे ख्याल से आप लोग मदरसे से जुड़े हैं तो आप जानते होंगे मुब्तदा ख़बर के जुमले। मुब्तदा ख़बर के जुमले आप लोगों ने नाम सुना होगा, कितने आसान से रहते हैं, कितने सादे से रहते हैं, कितने प्यारे प्यारे रहते हैं। और अरबी में मुश्किल बात यह है कि उसमें मुताबिकत ज़रूरी रहती है ना, इंग्लिश में मुताबिकत नहीं रहती, या आप आसानी बना सकते हैं। देखिए, मैं कुछ जुमले बोर्ड पर लिख दे रहा हूँ। पहले जुमले लिखेंगे, फिर उस पर हम बात करेंगे, फिर उसका तरीक़ा बनाने का किस तरीके से बनाएंगे देखेंगे कितना आसान है। देखें, अगर आपको कहना हो कि वो हो एक डॉक्टर है ना, मोहम्मद एक तालिब इल्म है, तुम उस्ताद हो, वह लोग खुश हैं। देखिए, ये चार जुमले मैंने लिखे हैं। ये जुमला आ जाता है मुब्तदा ख़बर के ज़ुमरे में। जैसे है, अगर हम इंग्लिश में कहें तो इंग्लिश में हम कह सकते हैं, देखें मैं हेडिंग डाल दे रहा हूँ, SIM सिम, PLE सिंपल, SENTENSE सिंपल सेंटेंस। मुब्तदा ख़बर को अगर हम इंग्लिश में बोलेंगे तो उसको बोलते हैं सिंपल सेंटेंस, बोलते हैं मुब्तदा ख़बर के जुमले। इस तरह के जब भी आपको जुमले बनाने हों, आप इस तर्ज पर बना सकते हैं कि देखिए, ये मार्कर है, ये मार्कर काला है, ये कोट है, ये कोट अच्छी है, ये मदरसा है, मदरसा बड़ा है, कार अच्छी है, तुम खूबसूरत हो, तुम ईमानदार हो, तुम अच्छे नहीं हो। इस तरह के जुमले छोटे छोटे इस अंदाज़ पर अगर आप बनाना चाहें, ये सारे जुमले आप आ जाएंगे सिंपल सेंटेंस में। आप इन्हें डाल सकते हैं सिंपल सेंटेंस में। बेसिक चीज़ें, जब आप किसी से बात करते हैं, किसी अंग्रेज़ से, तो क्या पूछते हैं, आप कौन हो, आप कैसे, तो आप बोलते हैं मैं शाबान हूँ, मैं अली हूँ, मैं मुनव्वर हूँ, मैं बिलाल हूँ। इस तरीके से आप अपना तारुफ़ कराते हैं। आप बोलते हैं ये क्या है, व्हाट इज़ दिस, तो आप जवाब देते हैं दिस इज़ अ मार्कर। जब भी आप किसी से गुफ्तगू करेंगे तो अक्सर जो जुमले शुरू होते हैं वो जुमले इसी से शुरू होते हैं, सिंपल सेंटेंस से शुरू होते हैं। ये पहले आप इसे जहन में रख लें। इतनी चीज़ें आप अपने जहन में रखें, आगे फिर बढ़ते हैं। आप देखिए, इस तरह के जुमले जब भी आपको बनाना हो, कहीं भी इंग्लिश का कोई भी जुमला आपको मिल जाए, तो हम क्या करेंगे, ये जो पहले वाला हिस्सा है ना, इसको बोलते हैं सब्जेक्ट। ये आप जहन में रखें, मैं इस वजह से बता रहा हूँ खुलकर ताकि आगे आपको काम आए। सब्जेक्ट, इसको बोलते हैं सब्जेक्ट। यहाँ पे देखिए, वो एक डॉक्टर है, कौन एक डॉक्टर है, ये एक डॉक्टर, बात उसके बारे में हो रही है। मोहम्मद एक तालिब इल्म है, किसके बारे में बात हो रही है, मोहम्मद के बारे में। मोहम्मद हमारा क्या है, ये मोहम्मद हमारा सब्जेक्ट है ना। तुम उस्ताद हो, बात किसके बारे में हो रही, तुम के बारे में, तो हमारा तुम क्या हो गया है, ये तुम सब्जेक्ट है। फिर वो लोग खुश हैं, इसमें किसके बारे में बात हो रही, वो लोग। तो ये सारी की सारी चीज़ें क्या है, इसको हम बोलते हैं सब्जेक्ट। इसको हम बोलेंगे सब्जेक्ट, क्योंकि हमारे इस जुमले में सबसे जो मेन चीज़ है वो क्या है, वो है। अगर हम इस वो को हटा दें, देखिए मैं इसको हटा दे रहा हूँ दिखाने के लिए। अब जुमला आप पढ़ें, एक डॉक्टर है, पता ही नहीं चल रहा है कि कौन है, क्योंकि इसमें से सब्जेक्ट यानी कि फ़ाइल जिसे बोलते हैं उर्दू में, अरबी में, फ़ाइल नहीं है, काम करने वाला नहीं है। जब काम करने वाला नहीं तो जुमला ना मुकम्मल हो गया है। तो अगर ये कहीं भी है तो सबसे पहले हम इसे देखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट बोलते हैं उसे, है ना। और ये आखिर का जो है, इसे हम बोलते हैं ख़बर। क्या बोलते हैं, ख़बर बोलते हैं, जिन्हें हम कह सकते हैं, ख़बर को प्रीडिकेट कहते हैं हम, PREDICATE, प्रीडिकेट। देखिए, मैं बड़े आसान से लहजे में समझा रहा हूँ, आराम आराम से। प्रीडिकेट, जो सब्जेक्ट है, जिसके सिलसिले में बात हो रही है, वो है सब्जेक्ट, है ना। और जो बात की जा रही है, यानी डॉक्टर है, तालिब इल्म है, उस्ताद है, खुश है, ये क्या है, प्रीडिकेट में आ जाता है। ये चीज़ें आप जहन में रखें। उसके अलावा हम आगे बढ़ते हैं। देखें, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, पूरा जुमला वैसे ही रहेगा। अब हमने जो अभी आपको बताया है कि ये सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट जो शुरू में आता है, जिसको बोलते हैं काम करने वाला। सब्जेक्ट इंग्लिश में
बल्कि अरबी में भी हम जब बांटेंगे तो दो किस्म का सब्जेक्ट हो जाता है। एक होता है वाहिद सब्जेक्ट, यानी कि जो एक हो, एक होता है जमा, ठीक है। वाहिद को हम बोलेंगे सिंगुलर, सिंगुलर, परेशान मत हो, आप समझेंगे। सिंगुलर, सिंगल से बना है सिंगुलर, उसके बाद क्या है प्लूरल, PLURAL, प्लूरल बना है, जमा। सिंगुलर सब्जेक्ट किसको बोलते हैं? कोई भी ऐसा शख्स, कोई भी ऐसी चीज़ जो एक हो। जैसे मैं बोलूँ ये मार्कर अच्छा है, कितना मार्कर है? एक है। हम अगर बोलेंगे ये मार्कर, तो ये मार्कर कितना है? देखें ये मार्कर एक है, ये हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट। अगर हम बोलेंगे कि अली एक अच्छा तालिब इल्म है, कितना अली है? एक ही अली है। जब एक ही अली है तो हमारा अली क्या हो गया? ये एक सब्जेक्ट हो गया। कोई भी एक चीज़ हो, कोई भी एक इस्म हो जो एक चीज़ पर दलालत करे, उसको हम बोलते हैं सिंगुलर। और जब प्लूरल में आ जाएंगे, जब हम बोलेंगे किताबें बड़ी अच्छी हैं, किताबें, हमारे लड़के बड़े अच्छे हैं, हमारे गांव के लोग बड़े अच्छे हैं, तो देखिए लोग आ गया है। तलबा कहीं जा रहे हैं, तो तलबा क्या हो गया? ये तलबा हमारा प्लूरल हो गया, क्योंकि सारी चीज़ों पर मुश्तमिल है। जब भी एक से दो चीज़ें हो जाएंगी इंग्लिश में, तो वो जमा में आ जाती हैं। जमा में जैसे हम बोलेंगे दो मार्कर हो गया, अब ये दो मार्कर क्या हो गया? हमारा प्लूरल, PLURAL, प्लूरल इसे बोलते हैं, जमा बोलते हैं, है ना। इसको बोलते हैं सिंगुलर। एक चीज़ मैंने इसे हटा दिया, ये सिंगुलर में हो गया। मैंने इसे मिला दिया, ये प्लूरल में हो गया। मैंने एक और चीज़ का इजाफा कर दिया, ये भी जमा में हो गया। ये सारी चीज़ें आप जानते हैं, तो इसे आप जहन में रख लें। सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट अगर आप आगे पढ़ना चाहते हैं मुझसे या किसी और से, या फिर आप किसी को पढ़ाना चाहते हैं, तो ये आप नक्शा, ये चीज़ें आप अपने जहन में रखें। इंशाल्लाह कितना भी कुंद जहन तालिब इल्म होगा वो समझ जाएगा, समझेगा, और इंग्लिश को काफ़ी हद तक समझ कर पढ़ेगा और दूसरों को पढ़ाएगा भी। मेरा तजुर्बा है और मैं जानता हूँ। तो ये सिंगुलर एक चीज़ को बोलते हैं, कोई एक चीज़ पर दलालत करे, चाहे आप हों चाहे मैं हूँ, कोई भी हो, सिंगुलर बोलेंगे। एक से दो चीज़ें हो जाएंगी या उससे आगे बढ़ती चली जाएंगी, सारी की सारी चीज़ें जमा में आ जाती हैं। अब इसके आगे देखते हैं। ये मैं ऐसे रहने दे रहा हूँ क्योंकि अभी मुझे इसे बनाना है ना। ये चीज़ें मैं ऐसे रहने दे रहा हूँ। सिंगुलर जो सब्जेक्ट इंग्लिश में आते हैं मैं लिख दे रहा हूँ। देखिए इंग्लिश में जो सिंगुलर सब्जेक्ट आते हैं वो मैं आपके सामने लिख दे रहा हूँ, आप उसे गर्दान की तरह याद कर ले। जैसे ही मतलब होता है वो, ठीक है। किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? ये लड़के के लिए इस्तेमाल करते हैं। शी मतलब वो, ये हम लड़की के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद देखिए इट मतलब होता है ये, इसे हम इस्तेमाल करते हैं गैर जानदार या फिर गैर ज़वील उक़ूल, मतलब जिसे दिमाग ना हो। मेरे हाथ में मार्कर है, इसे दिमाग नहीं है। या अगर जानदार हो तो उसे दिमाग ना हो। भैंस को दिमाग नहीं है ना, तो जानदार अगर हो भी लेकिन उसके पास दिमाग ना हो तब भी हम इट को इस्तेमाल करते हैं। ही शी इट। उसके बाद फिर हम इस्तेमाल करते हैं दिस, मतलब होता है ये, दिस मतलब होता है ये, इसे हम इस्तेमाल करते हैं जानदारों गैर जानदार, ओके। उसके बाद फिर है दैट आ जाता है। दैट मतलब होता है वो हो, वो, इसको भी इस्तेमाल करते हैं हम जानदार वो गैर जानदार, ठीक है। और ये दोनों इन चीज़ों को हम इस्तेमाल करते हैं इशारे के लिए। हमको कोई चीज़ बताना हो वो ये, तो इशारे के लिए हम इसे इस्तेमाल करते हैं। ये हो गया, है ना। ये सिंगुलर सब्जेक्ट आप एकदम, जिससे हम लोग बोलते हैं अपने गांव के ज़बान, भर्रा याद कर लें, भर्रा याद करें। ही शी इट दिस दैट, ही शी इट दिस दैट। आप यहाँ चाहें तो किसी एक का नाम भी लगा दें, पूरा सिंगुलर में आ जाएगा, है ना। ही मतलब वो लड़के के लिए, शी मतलब वो लड़की के लिए, इट मतलब ये जानदार गैर जानदार, ये सबके लिए इस्तेमाल नहीं होता बल्कि गैर जानदार और गैर ज़वील उक़ूल के लिए इस्तेमाल होता है। दिस मतलब होता है जानदार वो गैर जानदार, दोनों के लिए इस्तेमाल। दैट मतलब होता है जानदार वो गैर जानदार, इसका दिस मतलब ये, दैट मतलब वो इस्तेमाल होता है। परेशान ना हो आप समझेंगे आगे। अब यहाँ पर हम आ जाते हैं, ये पहले आप याद कर लें। हम प्लूरल में आ जाते हैं, PLURAL। प्लूरल में देखिए क्या आ जाता है, हम यू ले लेते हैं। यू मतलब होता है तुम सब, तुम लोग, ये पूरा जमा में आ जाता है यू। वी मतलब ले ले, वी मतलब होता है हम सब, हम लोग। दे को ले लेते हैं हम, दे मतलब होता है वो लोग या फिर वो सब, ठीक है। और ये दीज है, क्या है ये? दीज है, ये इसकी जमा है दीज। एक चीज़ को बोलेंगे दिस, तो ये बोलेंगे ढेर सारी चीज़, जैसे कि हाउलाई के माने में आता है हाउलाई,
हाजा, हाजा की जम हाउलाई, तो हम बोलेंगे दीज, दीज मतलब होता है यह सब। दोज को ले लें, दोज, THOAC, दोज, दोज वो सब। दैट, दैट मतलब जैसे कि दैट इज़ अ चेयर, वो एक चेयर है, तो ये एक के माने में है। हम बोलेंगे वो सब चेयर है तो बोलेंगे दोज आर, दोज इस्तेमाल कर। दोज मतलब होता है वो सब। इतनी चीज़ें आप जहन में रख लें, ये आपको समझने की चीज़ें हैं जिसे आपको अपने जहन में रखना है। कोई भी तालिब इल्म जो अभी मेरी वीडियो देख रहा है, अगर कुछ भी नहीं पढ़ा है कोई दिक्कत नहीं है। मैं जिस मदरसे में हूँ यहाँ पर भी बहुत सारे बच्चे हैं, सारे हुफ़ाज़ हैं, कुछ भी पढ़कर नहीं आए थे, ABCD भी नहीं पढ़े थे, और आज वो पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, है ना। तो इंग्लिश पढ़ना लिखना वो अलग चीज़ है, बल्कि बोलना एक अलग चीज़ है। बोलने का हुनर, आप बोलते 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 आप लिखना भी आ जाएगा आपको और पढ़ना भी आ जाएगा। ये चीज़ें आप, ये कायदे जो मैं बताया हूँ ना, ये कायदे आप सबसे पहले आप कॉपी में लिख लें, आप समझ लें। ये चीज़ें आप पूरे इंग्लिश में, जब तक आपकी मौत नहीं आएगी इंशाअल्लाह, जब तक आप दुनिया से जाएंगे नहीं, तब तक ये सिंगुलर और प्लूरल ये चीज़ें आपको काम आएंगी। जब तक कि आप इंग्लिश बोलेंगे तब तक ये चीज़ें आप ज़हन में रख लें। किसी से भी आप पढ़ लें, ये चीज़ें आपको काम आने का नहीं। ये पूरा आप भर्रा से याद कर लें, इसे भी आप पूरा भर्रा याद कर लें। इतनी चीज़ें आप अपने जहन में रखें। अच्छा देखें, मैंने कुछ जुमले लिखे हैं बोर्ड पर, ये पूरा सिंपल सेंटेंस में आ जाता है, मुब्तदा खबर के जुमले में आ जाता है। देखिए एक एक जुमला पढ़ें। नौफल खूबसूरत है, सादा सा जुमला है, मुश्किल नहीं है। अली एक लड़का है, मार्कर नया है, मदरसा बड़ा है, अली शरारती वो उस्ताद है। ये सारी चीज़ें क्या है, पूरा का पूरा सिंगुलर में आ गया है। जो सब्जेक्ट मैंने आपको बताए थे सिंगुलर, ये। अब हम क्या करना, देखिए जब भी हम कोई जुमला बनाते हैं, हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो, सबसे पहले हम क्या लाते हैं, सब्जेक्ट। देखिए हमारा सब्जेक्ट क्या है, नौफल है, अली है, मार्कर है, मदरसा है, अली है, उस्ताद है। ये सारी चीज़ें कि हमारा सब्जेक्ट, जब इसे हम बनाएंगे तो सबसे पहले हम लाते हैं सब्जेक्ट लेकर आएंगे। देखिए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट लाएंगे। सब्जेक्ट के बाद हम क्या करते हैं, हम लाते हैं इज़, लाते हैं हेल्पिंग वर्ब, इज़ लेकर आते हैं, इज़। उसके बाद फिर हम क्या लाते हैं, प्रीडिकेट लेकर आते हैं, जो मैंने आपको बताया था, प्रीडिकेट लेकर आते हैं। सबसे पहले ये सब्जेक्ट लाएंगे शुरू का, इसको बोलते हैं सब्जेक्ट। उसके बाद एक हेल्पिंग वर्ब लेकर आते हैं, आपको नहीं मालूम है तो अब पता चल जाएगा हेल्पिंग वर्ब क्या है। उसके बाद क्या लाते हैं, प्रीडिकेट। इस पे देखिए तीन ही चीज़ है, एक नौफल है, एक खूबसूरत है, एक है। तीन चीज़ें इसमें है, एक अली है, लड़का है, और है। मार्कर है, नया है, और है। तीन ही चीज़ें हैं। तो तीन चीज़ों में सबसे पहले किसे लाएंगे, हम सब्जेक्ट लेकर आएंगे, उसके बाद लाएंगे हेल्पिंग वर्ब लेकर आएंगे, उसके बाद हम लाएंगे प्रीडिकेट, यानी कि हम खबर लेकर आते हैं। देखिए मैं मिटा के अब लिखने जा रहा हूँ कैसे हम बनाते हैं। देखिए हमारे सामने क्या है, सब्जेक्ट है नौफल, ये जुमला हमारे सामने, नौफल खूबसूरत है, इसको हम कैसे बनाएंगे। सब्जेक्ट इसमें क्या है, सब्जेक्ट यहाँ पे नौफल है। देखिए सबसे पहले लिखेंगे नौफल, NOUFAL, नौफल, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। जब भी हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो हम उसके बाद फौरन इज़ यानी कि हेल्पिंग वर्ब लेकर आते हैं। क्या लाते हैं, सब्जेक्ट के बाद फौरन हेल्पिंग वर्ब लेकर आते हैं। कभी भी दुनिया का कोई भी शख्स आपको गुमराह करना चाहे, आपको राह रास्त से भटकाना चाहे, तब भटकना नहीं है। सब्जेक्ट के बाद लाएंगे हम इज़ लेकर आएंगे। जैसे कि नौफल, नौफल, उसके बाद क्या लिखेंगे, इज़। नौफल है, इज़ मतलब होता है नौफल है। क्या है नौफल, खूबसूरत है, तो हम क्या लिखेंगे, हैंडसम, HAND, हैंड, SOME, हैंडसम। जुमला बन गया, तैयार बन के। अब बोल सकते हैं किसी से भी, नौफल खूबसूरत है। दूसरा जुमला देख ले, अली एक लड़का है, इसको हमको बनाना हो, क्या हमारा सब्जेक्ट क्या है, अली है। क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे अली, अली लिख दिए। अब देखिए सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है कि प्लूरल है, हमारा सब्जेक्ट क्या है, ये सिंगुलर है यानी कि वाहिद है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं इज़, अली इज़ क्या है, एक लड़का, अली इज़ अ बॉय, अली एक लड़का है। ए मतलब होता है एक, ओके। दूसरा जुमला देखिए, मार्कर नया है में हमारा सब्जेक्ट क्या है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट पर ही टारगेट करेंगे, उसे पर ही फोकस करेंगे। देखिए मार्कर, मार्कर लिखेंगे MARKER, मार्कर इज, मार्कर है, क्या है, हम बाद में लिखेंगे न्यू, न्यू मतलब होता है नया, NEW, न्यू। मदरसा बड़ा है में सब्जेक्ट क्या है, मदरसा है, क्या लिखेंगे, MAD, मद, RASA, मदरसा। मदरसा क्या है, इज, मदरसा है, क्या है, बड़ा है। आप जो भी यहाँ पर चाहे, बड़ा है, छोटा है, अच्छा है, खूबसूरत है, लिखते। अली शरारती है, देखें अली, सबसे पहले लिखेंगे अली, है ना। उसके बाद क्या लिखेंगे, अली इज़। क्योंकि इज़ क्यों ला रहे हैं हम, क्योंकि ये सारी की सारी चीज़ें
सिंगुलर में आती हैं। अगर ये सारी प्लूरल में होती तो हम वहाँ पर इस्तेमाल करते हैं आर इस्तेमाल करते हैं हम। अली इज़, अली है, क्या है, शरारती को क्या बोल देंगे, नॉटी, NAUGH, GH को नहीं पढ़ते ना, NAUGH ना, ना ना, और बोलेंगे TY नॉटी, अली शरारती है। वो उस्ताद हमें देखिए हमारे, वो उस्ताद क्या होता है, यहाँ पे मैंने लिखा है उस्ताद यानी लड़का है, उस्तानी बोलते तो लड़की हो जाती, तो वो ही आएगा जो हमने बताया था सिंगुलर सब्जेक्ट, वो जैसे कि ही इज़ अ टीचर, टीचर वो उस्ताद है, मैंने क्या तर्जुमा किया, वो एक उस्ताद है। इंग्लिश में जब भी कोई चीज़ सिंगुलर हो तो हम ए से वहाँ पे लिखते हैं, अच्छा लगता है। ही इज़ अ टीचर, वो उस्ताद है, वो उस्ताद है। इस तरीके से आप बनाते चले जाएं। देखिए, नौफल इज़ ब्यूटीफुल, अली इज़ हैंडसम, मार्कर इज़ न्यू, मदरसा इज़ बिग, अली इज़ नॉटी, ही इज़ टीचर। आप इस तरीके से बेशुमार जुमले बना सकते हैं। इस तरह के सारे जुमले में सबसे पहले आपको सब्जेक्ट पर टारगेट करना, जो मैंने बताया है। सब्जेक्ट लिखेंगे यानी कि आप ये लिखेंगे और ये देखेंगे हमारा सिंगुलर है कि प्लूरल है। अगर ये सारा का सारा सिंगुलर है, उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लेकर आएंगे, इज़ लेकर आएंगे। इसको बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। किसको बोलते हैं? तीन चीज़ें हैं हेल्पिंग वर्ब में, जैसे देखिए आर है, इज़ है और एम है, ये तीन चीज़ों को बोलते हैं। इस तरह की चीज़ों को हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। हेल्पिंग, HELPING, हेल्पिंग, VERB, हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप जहन में रख लें। अब देखें यहाँ पर मैं और कुछ बनाने जा रहा हूँ, वो आप देखें। उसको ऐसे रहने ही देते हैं क्योंकि लिखने में ज़्यादा वक्त लगता है। मैं अपनी तरफ से जुमला बनाऊँगा। जैसे मुझे कहना हो कि आप खूबसूरत हैं, आप। अब देखिए मैं आप बोल रहा हूँ तो मैंने आपकी जो ज़मीर है प्रोनाउन यू मैंने प्लूरल में लिखा था। तो प्लूरल में लिखा था इसका मतलब क्या हुआ, ये जमा है। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? यू, यू, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट है यू। अब यू प्लूरल है, प्लूरल के हेल्पिंग वर्ब मैंने क्या बताया है? आर आएगा। जितने भी आएंगे सब्जेक्ट प्लूरल के, यू आर, आप हैं, आप हैं, क्या हैं? यू आर, आप हैं। हम बोलेंगे हैंडसम, आप खूबसूरत हैं। यू आर हैंडसम, आप खूबसूरत हैं। फिर आपको कहना हो कि हम मुसलमान हैं, सादा सा जुमला, हम मुसलमान हैं। सब्जेक्ट इसमें कौन है? मुसलमान है कि हम हैं। अब जाहिर सी बात है अगर हम को हटा दें तो जुमला नाकिस हो जाएगा। हम सिर्फ बोले मुसलमान हैं, कौन है? सब्जेक्ट है ही नहीं, यहाँ पे फाइल नहीं है। अगर हम इसको खबर को हटा दें हम हैं, तब भी गलत है क्योंकि हमने मुसलमान को हटा दिया है। तो दोनों का लाना ज़रूरी है। हम मुसलमान हैं में सब्जेक्ट क्या है? हम है। तो क्या लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे हम वी। वी मतलब हम सब, हम लोग, कोई भी बोल सकता है इसे, हम लोग, हम सब क्या हैं? हैं, हम सब हैं, क्या हैं? हेल्पिंग वर्ब आया, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लेकर आएंगे, सब्जेक्ट फिर हम हैं, क्या हैं? आगे लिखेंगे मुस्लिम्स, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। उसके बाद देखिए और आगे हम जुमला ले लेते हैं, वो लोग डॉक्टर हैं, वो लोग डॉक्टर हैं। क्या पता चल रहा है? सब्जेक्ट कौन है? वो लोग, यानी कि जो मैंने ज़मीर आपको बताई है THEY, दे। आप जमा में आके देखें, THEY, दे। दे मतलब होता है वो लोग। अब देखें हम क्या लिखेंगे? वो लोग, यानी कि दे लिख दिया है ना। दे मतलब वो लोग, लड़के लड़की सब इसमें आ गए। दे आर, वो लोग हैं, क्या हैं? डॉक्टर्स, DOCTORS, डॉक्टर्स, वो लोग डॉक्टर हैं। फिर हमको बोलना हो कि लड़के अच्छे हैं, लड़के से मुराद यानी तलबा अच्छे हैं, हमको बोलना हो तलबा अच्छे हैं, तो हम क्या बोलेंगे? तलबा। देखिए मैंने जमा बोल दिया, एक तालिब इल्म नहीं, मैंने बोला जमा, तलबा। तलबा तो क्या बोलते हैं यहाँ पे? स्टूडेंट्स, है ना, जमा हो गया स्टूडेंट्स, ये जमा हो गया है। देखिए मैंने एस लगा दिया, ये पूरा जमा हो गया। इंग्लिश में क्या करते हैं, जब भी आप एस लगा देते हैं वो जमा बन जाता है। जैसे कि देखिए मैंने एक जुमला लिखा है यहाँ पे, बुक लिख दिया है ना, बुक, बुक हो गया है, ये सिंगुलर है। जब इसमें हम एस लगा देंगे जमा हो जाएगा, बुक्स। इसी तरीके से देखिए मैंने लिखा है बॉय, BOY, बॉय, ये एक लड़का है, हम एस लगा देंगे जमा हो जाता है। इंग्लिश में एस आखिर में बढ़ाने से है वो जमा बन जाता है। तो इसमें भी हमने क्या किया, देखिए जमा बढ़ा दिए, एस लगा दिए, बुक्स, बुक्स, ये बुक्स है। उसके बाद लिखेंगे बुक्स आर, बुक्स आर। देखिए यहाँ पे एस लगा है ना, तो यहाँ पे हम लिखेंगे आर, स्टूडेंट्स आर, यानी कि तलबा हैं, तलबा हैं, क्या हैं? अच्छे हैं। तलबा आर गुड, ठीक है। तलबा आर भी कह सकते हैं अगर आपको इंग्लिश नहीं मालूम है, तलबा आर गुड। और अगर इंग्लिश मालूम है तो आप बोलेंगे स्टूडेंट्स आर गुड, तलबा अच्छे हैं, तलबा अच्छे हैं। और इस तरीके से देखें और भी आप ले लें यहाँ पर, दीज मतलब होता है ये सब, दीज,
ये दिस की जमा है, हमको कहना हो कि ये सब क्या है, लड़कियां हैं, ये सब लड़कियां हैं, तो बोलेंगे दीज आ जाएगा सबसे पहले। उसके बाद चूंकि ये जमा में है तो हम लिखेंगे आर, दीज आर गर्ल्स, दीज आर गर्ल्स। ये देखिए इसमें भी हमने एस लगा दिया है, दीज आर गर्ल्स, ये क्या है, सारी की सारी लड़कियां हैं, ये लड़कियां हैं। आप, मैं जो तर्जुमा बोल रहा हूँ ना, आप उसे लिखते चलें, मुझे वक्त नहीं लिखने का, इस वजह से मैं ज़बानी इसका तर्जुमा बोलते जा रहा हूँ। फिर हम आगे लिख लेंगे दोज, दोज, ये दैट की जमा है, दैट मतलब वो, दोज मतलब होता है वो सब, यानी ज़ालिका तिलका, दैट मतलब ज़ालिका तिलका, और इसकी जमा क्या आ जाती है, ये दोज, यानी कि उलाइका में पूरी आ जाएगी, उलाइका। दोज आर, दोज आर, वो सारे के सारे लोग हैं, क्या है, अब आके लिख दे टीचर्स, जमा कर दें इसको एस बढ़ा के, टीचर्स, दोज आर टीचर्स, दोज आर टीचर्स। आपको इस तरीके से जुमला बनाना हो तो बना सकते हैं, क्या बनाएंगे, बॉयज़ आर गुड, लड़के क्या हैं, अच्छे हैं, गर्ल्स आर ब्यूटीफुल, लड़कियां खूबसूरत हैं। फिर आपको कहना हो पीपल आर गुड, लोग अच्छे हैं, आप इसकी जमा बना के बोलें, मार्कर सिंगुलर है, आप एस लगा दें, मार्कर्स, मार्कर्स आर ब्लू, मार्कर्स आर ब्लू, मार्कर नीले हैं। फिर आपको कहना हो कि दरवाजे खुले हैं, डोर मतलब होता है दरवाज़ा, एस लगा दे आखिर में, डोर्स, डोर्स, डोर्स आर ओपन, दरवाज़ा खुले हैं, दरवाजे खुले हैं। फिर इसी तरीके से आपको कहना हो कि गांव बड़े खूबसूरत हैं, एक गांव नहीं बल्कि ढेर सारे गांव, विलेज से विलेजेस, विलेजेस आर ब्यूटीफुल, गांव खूबसूरत हैं। कहीं भी अगर आपको जमा है, मैंने बताया आपको बुक ये सिंगुलर है, सिंगुलर है, एक किताब, अगर आपको कहना हो कि किताबें तो आप एस लगा दें कहीं भी, ठीक है। अब बार बार आप मुझसे पूछिएगा नहीं, यही कायदा रहेगा, आप किसी और से जाकर पूछें वो भी यही कहेगा, ठीक है। तो एस या ई एस हम बढ़ाते हैं, किसी दिन पढ़ा देंगे, कहाँ एस बढ़ाते हैं कहाँ ई एस, वो अलग चीज़ है, लेकिन फिलहाल एस बढ़ा के आप जमा बना दें, बुक से बुक्स बना देंगे, बॉयज़ का बनेगा बॉयज़, बॉय का बनेगा बॉयज़, मार्कर का बनेगा मार्कर्स, इस तरीके से आप बनाते चले जाएं। तो ये हमारा कायदा है। इस तरह के जुमलों में सबसे पहले देखिए जो भी हिस्सा होगा हम सबसे पहले वाला लिखेंगे, नौफल है, अली है, मार्कर, मदरसा अली है, वो है, ये सारी चीज़ें हम लाएंगे। अब ये अगर सिंगुलर है हमारा सब्जेक्ट सबसे पहले लाएंगे, उसके बाद लाएंगे, मैं क्या बोला हूँ, हेल्पिंग वर्ब लाते हैं, ये लाना भूलना नहीं है आपको, ठीक है, रोज़े की हालत में भी लेके आना है, भूलना नहीं है। तो सबसे पहले हम लाएंगे सब्जेक्ट, अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम लाते हैं हेल्पिंग वर्ब इज़ लेकर आते हैं, इज़, ये ऊपर जो मैं लिखा हूँ इज़ मतलब होता है वाहिद के लिए आता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए आता है। और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, जो मैंने आपको यहाँ पर मैंने एक लिस्ट आपको दी थी, आप वो लिख लें, याद कर लें, अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल में है, इनमें से कोई एक है, तो हम लाते हैं हेल्पिंग वर्ब आर लेकर आते हैं। और उसके बाद अगर आई है, आई तो छूट गया, अगर आप अपने बारे में आपको बोलना हो, ठीक है, क्या बोलेंगे आप, जैसे कि देखें फॉर एग्जांपल, देखें आई, अगर आपको बोलना हो आई, आई मतलब होता है मैं, आई मतलब होता है मैं, ठीक है, इसको कोई भी बोल सकता है, एक लड़का भी बोल सकता है और एक लड़की भी बोल सकती, आई मतलब होता है मैं। अगर आपको कहना हो कि मैं शाबान हूं, तो इसका जो हेल्पिंग वर्ब आता है एम आता है, ए एम आता है, आई एम शाबान, आई एम शाबान। आपको कहना हो कि मैं एक उस्ताद हूँ, आई एम आ टीचर, मैं उस्ताद हूँ। आपको कहना हो कि मैं मुसलमान हूँ, आई एम मुस्लिम। इस तरीके से हमारा सब्जेक्ट जब यहाँ है तो आई के साथ एम आता है, बाकी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या लाते हैं हम, इज़ लेकर आते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम लाते हैं आर लेकर आते हैं। इस तरह के जुमलों में सिंपल सेंटेंस जिसका उन्वान आज हमने रखा है, इसमें यही चीज़ अहम है, सब्जेक्ट एक अहम है, सब्जेक्ट के बाद क्या है, हेल्पिंग वर्ब कौन सा आएगा, ये अहम है, और उसके बाद इसको बनाने का तरीका, यही चीज़ें इसमें ज़्यादा अहम है। और एक चीज़ आप देख लें, समझ लें, इसको आर को, इसको एम को क्या बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब, ये भी आप जहन में रख लें, क्योंकि हम बार बार इज़ आर नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे हेल्पिंग वर्ब। पूरे रमज़ान जितने भी वीडियो जारी होंगी सब में हम बोलेंगे हेल्पिंग वर्ब ही आएगा, तो इसे आप अज़बर कर लें। इस तरह के जुमले जिसमें नॉट नहीं है, यानी कि नहीं, देखिए पता चल रहा है अली नौफल है, इस तरह के जुमलों को हम बोलते हैं आफर्मेटिव बोलते हैं, आफर्मेटिव, AFIR आफर, MATIVE आफर्मेटिव, AFFIR आफर, AFFIR आफर,
affirmative, affirmative यानी कि मुस्बत जुमले जिसमें कि हम नॉट नहीं इस्तेमाल करते हैं, हम नॉट नहीं इस्तेमाल करते हैं, उसको बोलते हैं affirmative। देखिए मैंने कहीं पर नॉट इस्तेमाल किया है, कहीं नहीं, हरगिज़ नहीं, कभी नहीं इस्तेमाल किया है ना। इसका दूसरा नाम जो है आप किताबों में देखेंगे पॉजिटिव बोलते हैं, पॉजिटिव, POSITIVE, पॉजिटिव, पॉजिटिव, पॉजिटिव बोलते हैं। पॉजिटिव जो कोरोना हुआ था ना, नेगेटिव पॉजिटिव, वो वही है, इसको बोलते हैं पॉजिटिव। जिसमें नॉट ना इस्तेमाल हो उसको बोलते हैं पॉजिटिव बोलते हैं, है ना। और जब यहाँ पे नॉट इस्तेमाल होता है तो उसको हम बोलते हैं निगेटिव। जैसे कि नौफल खूबसूरत, मैंने यहाँ पे नहीं बढ़ा दिया, नहीं है ना। अली एक लड़का नहीं है, मैंने नहीं बढ़ा दिया। मार्कर नया नहीं है, मैंने मदरसा बड़ा नहीं है। अली शरारती नहीं है। इस तरीके से मैंने नहीं बढ़ा दिया तो क्या हो गया, इसको हम बोलेंगे निगेटिव, निगेटिव, NEGATIVE, निगेटिव, निगेटिव बोलते हैं यानी कि मनफी को जहाँ पर नॉट इस्तेमाल हो, किसी काम का ना होना मालूम हो, तो वहाँ बोलते इसको हम निगेटिव, है ना। मनफी इसे हम बोलते हैं। अरबी आप लोग पढ़ें तो आप जानते होंगे मनफी, मनफी, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं निगेटिव, NEGATIVE, निगेटिव। जहाँ पर नॉट ना हो उसे हम बोलेंगे पॉजिटिव, POSITIV, पॉजिटिव, या फिर AFFIR, अफर, MATIV, अफर्मेटिव बोलते हैं। इतना आपको ज़हन में रखना है। अब देखिए मैं निगेटिव थोड़ा जुमला बना देता हूँ। निगेटिव जुमला हम कैसे बनाते हैं, देखें। नौफल खूबसूरत नहीं है, सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, नौफल, ओके, हमारा सब्जेक्ट हो गया। फिर हमने क्या बताया था आपको, सब्जेक्ट के बाद हम लाते हैं हेल्पिंग वर्ब। किसको देख कर लाएंगे हेल्पिंग वर्ब, हम नौफल को देख कर लाएंगे हेल्पिंग वर्ब, किसी और चीज़ को नहीं देखेंगे। हम अपने सब्जेक्ट को फॉलो करेंगे, हमारा इमाम हमारा सब्जेक्ट है, हम सब्जेक्ट को ही देखकर सारी चीज़ करेंगे। नौफल इज़, नौफल है। हमने क्या निगेटिव बनाना चाहे ना, हमने निगेटिव बनाना है, मनफी वाला बनाना है। नौफल इज़ नॉट लिखेंगे हम, नौफल इज़ नॉट, और लिखेंगे हैंडसम, नौफल इज़ नॉट हैंडसम। देखिए नॉट कहाँ पर आया है, इसके बाद आया है ना। फिर हमको लिखना हो आगे, देखिए अली एक लड़का नहीं है, अली इज़ नॉट, नॉट कहाँ पे आ रहा है, NOT, नॉट, हेल्पिंग वर्ब के बाद। अली इज़ नॉट अ बॉय, अली एक लड़का नहीं है। उसके बाद देखिए यहाँ पर आगे क्या है, मार्कर नया नहीं है, हम लिखेंगे मार्कर। पहले वाला जो जुमला आपने कॉपी में लिखा होगा आप वैसे रहने दें, और हेल्पिंग वर्ब के बाद आप क्या लगा दें, नॉट लगा दें। मार्कर इज़ नॉट निव, मार्कर नया नहीं है, NEW, निव। मदरसा बड़ा नहीं है, मदरसा इज़ नॉट बिग, मदरसा बड़ा नहीं है। अली शरारती नहीं है, हम लिखेंगे अली इज़ नॉट नॉटी, NAUGHTY, नॉटी। इस तरीके से वो उस्ताद नहीं है, ही इज़ नॉट अ टीचर। देखें नॉट कहाँ पे लाए हम, इसके बाद लाए हैं, नॉट हम इसके बाद लाए हैं, नॉट हम इसके बाद लाए हैं। कहीं भी हेल्पिंग वर्ब का हम जब भी इंग्लिश में कोई भी जुमला बनाएंगे हमको नॉट लाना हो तो हम जितने भी हेल्पिंग वर्ब, मैंने अभी आपको 3 बताए हैं ना, इज़ है, एम है, आर है, इसके अलावा और भी बहुत हैं। जहाँ कहीं भी आपको नॉट लाना हो तो हमेशा हम हेल्पिंग वर्ब के बाद ही लाते हैं। यह जुमला आप लिख लें। देखिए नॉट मैंने कहाँ इस्तेमाल किया है, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद हम नॉट इस्तेमाल करते हैं। इसको मिटा दे रहे हैं और 3-4 मिसालें हम प्लूरल यानी जमा जुमले की ले लेते हैं। जैसे कि देखें यू आर, आप हैं, आप हैं या तुम हो, यू जमा में है, उसके बाद हमने आर लाए, यू आर, हम लिखेंगे नॉट, यू आर नॉट आ स्टूडेंट, आप एक तालिब इल्म नहीं हैं। हमको लिखना हो हम, वी जमा हो गया, जैसे जमा हुआ ला के हम हेल्पिंग वर्ब धमाके से रखेंगे, वी आर। हम हैं लिखेंगे नॉट, हो जाएगा नहीं है, हम नहीं हैं, क्या नहीं है, मुस्लिम्स, हम मुसलमान नहीं है, मुस्लिम्स, MUSLIMS, मुस्लिम्स, ओके लिखेंगे। फिर लिखेंगे दे, THUY, दे आर, वो लोग हैं, हम लिखेंगे नॉट, दे आर नॉट, वो लोग नहीं है, क्या नहीं है, हिंदू, वो लोग हिंदू नहीं है, वो लोग हिंदू, यहाँ पे एस बढ़ा दे, हिंदूज हो जाएगा जमा, हिंदू से हिंदूज, वो लोग हिंदू नहीं हैं, दे आर नॉट हिंदूज, वो लोग हिंदू नहीं है। फिर हम लिखेंगे स्टूडेंट्स, जमा हो गया ना, स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स ये जमा हो गया, स्टूडेंट्स हैं, हम लिखेंगे नॉट, नहीं है, स्टूडेंट्स नहीं है, क्या नहीं है, गुड अच्छे नहीं है, स्टूडेंट्स अच्छे
नहीं है। उसके बाद लिखेंगे दीज, लिख देंगे हम दीज मतलब यह सब, दीज आर यह सब हैं। हम लिखेंगे नॉट, दीज आर नॉट यह सब नहीं है। क्या लिखेंगे? पेन्स, यह सब कलम नहीं है। पेन्स, PENS पेन्स। फिर लिखेंगे दोज, THOAC दोज वो लोग हैं। हम लिखेंगे आर, दोज आर वो लोग हैं। हम लिखेंगे नॉट, दोज आर नॉट वो लोग नहीं हैं। क्या नहीं है? मुस्लिम्स वो लोग मुसलमान नहीं हैं, वो लोग मुसलमान नहीं हैं। देखिए यहाँ पे भी हमने क्या इस्तेमाल किया है? नॉट आर के बाद इस्तेमाल किया है, नॉट आर के बाद हमने इस्तेमाल किया है। फिर हम लिखेंगे आगे आई का हमारा छूटा हुआ है। आपको कहना हो कि मैं शाबान नहीं हूँ, लिखेंगे आई एम नॉट शाबान, SHABAN, आई एम नॉट शाबान, आई एम नॉट, आई एम नॉट, आई नॉट एम नहीं बोलेंगे, आई नॉट एम नहीं, आई एम नॉट, आई एम नॉट। फिर आपको लिखना हो, बोलेंगे आई एम नॉट हिंदू, मैं हिंदू नहीं हूँ। फिर आप लिखेंगे आई एम नॉट हैप्पी, मैं खुश नहीं हूँ। इस तरीके से आप वो लिखेंगे आई एम नॉट अ टीचर, मैं एक उस्ताद नहीं हूँ। इसमें भी देख लें एम के बाद नॉट आया है, ठीक है, देख लें आप। इस तरीके से हम इंग्लिश के जुमले बनाते हैं। ये चीज़ें आप अपने जहन में रख लें। सबसे पहले क्या लिखेंगे? आप जुमला देखिए गड़बड़ मत करिएगा, जुमला इसी तरह का होना चाहिए। हम जो जुमले बनाएंगे पूरे इसी तरीके के हों, जिसको हम बोलते हैं मुब्तदा खबर के जुमले, या फिर हम कह लें कि सिंगुलर सिंपल सेंटेंस बोलते हैं। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं सब्जेक्ट, देखेंगे हमारा सब्जेक्ट कौन है ना। सब्जेक्ट दो तरह के मैंने आपको बताए हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है। दो ही तरह के हमने सब्जेक्ट बताए हैं। सिंगुलर अगर है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के बाद सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद हम लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, हमारा आता है इज़, हेल्पिंग वर्ब लाएंगे। उसके बाद हम लाते हैं प्रीडिकेट, हमारा लास्ट का जुमला, जैसे उस्ताद है, शरारती है, बड़ा है, नया है, ये सारी चीज़ें हैं प्रीडिकेट में आ जाती हैं, है ना। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है यानी कि हमारा सब्जेक्ट जमा है तो हम लिखेंगे सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद फिर लाएंगे आर लाते हैं, उसके बाद लाते हैं प्रीडिकेट लाते हैं, खबर लाते हैं ना। और अगर हमारा सब्जेक्ट आई है तो आई के साथ आप लोगों ने जाने अनजाने में कई बार, बेशुमार बार आपने बोला होगा आई एम, आई के साथ एम आता है। अगर आपको निगेटिव बनाना है, मनफी बनाना है, तो हम हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लाते हैं। ये चीज़ें आपको ज़हन में रखनी है। दूसरी बात हमने क्या सीखी इसमें कि इंग्लिश में किसी भी चीज़ की हमको जमा बनानी हो तो हमको ये मार्कर है ना, इसके आगे इस हर्फ के लास्ट में क्या है? आर है, उसके आखिर में हम एस बढ़ा देंगे तो ये जमा हो जाता है, ठीक है। आज की वीडियो हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। उम्मीद है काफ़ी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। ये चीज़ें आप कर लें। मैंने ग्रुप में एक और लिंक भेजा है, आप उसमें ज्वाइन हो जाएं और ये वीडियो दूसरों तक शेयर करें, क्योंकि इस तरह की जो वीडियोज़ हैं आपको सिर्फ रमज़ान तक मिलेंगी। रमज़ान के बाद मुझे क्या करना है मैं आपको बाद में बताऊँगा। फ़िलहाल रमज़ान तक के लिए ये सारी वीडियोज़ एक एक करके इंशाल्लाह जितना मुझसे हो सकता है आपको मैं पढ़ा सकता हूँ। रोज़े की हालत में इखलास के साथ, अच्छे इरादे के साथ आप सीखें, दूसरों को भी इस वीडियो से जोड़ें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।